हेलो, वेलकम टू Adobe Illustrator कोर्स फॉर बिगिनर्स। पिछली क्लास के अंदर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहाँ इस्तेमाल होता है और एक शेप के इंडिविजुअल एंकर पॉइंट और इंडिविजुअल पार्ट को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। और साथ ही हमने ये देखा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी शेप के कॉर्नर्स को कर्व में कन्वर्ट कर सकता है। तो आज की क्लास इसी पर होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम यही देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कॉर्नर्स को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। यानी पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी शेप के कॉर्नर को एक राउंडेड कर्व के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ राउंडेड कर्व में कन्वर्ट नहीं करता, यहाँ पर कुछ और भी कॉर्नर्स को कन्वर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। आज हम वो देखने वाले हैं। आज की क्लास एक मुख्तसर क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे इन शेप्स के कॉर्नर्स को कितने तरीक़ों से या किस तरीके से डिफरेंट कन्वर्जन्स कर सकता है। सो आज की क्लास का टाइटल भी यही है कि डिफरेंट कॉर्नर्स यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम इन कॉर्नर्स को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। तो आइए देखते हैं कि यहाँ मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया। यहाँ मेरे पास कुछ ऑलरेडी शेप्स ड्रॉन हैं, स्क्वायर ड्रॉ किए हुए हैं मैंने। और अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम एक शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उसके चारों कॉर्नर्स यानी चारों एंकर पॉइंट्स उसके या तमाम एंकर पॉइंट्स उसके सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास एक स्क्वायर है, इसके 4 एंकर पॉइंट्स हैं, तो ये इस शेप के चारों एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरे शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसके चारों एंकर पॉइंट्स एक्टिव हो गए यानी सिलेक्टेड हो गए। अब सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि हम आज इनकी कॉर्नर्स पर बात करने वाले हैं तो कॉर्नर्स को यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद जब हम ड्रैग करते हैं तो तमाम कॉर्नर्स हमारे सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स उनके कॉर्नर्स कर्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये ऑप्शन था हमारे पास। अब अगर यही बात हम देखें कि हम डिफरेंट कैसे कर सकते हैं इनको, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप एक शेप को सिलेक्ट करें, उसके बाद अगर यहाँ पर ऊपर टॉप पर देखें कॉर्नर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास 3 किस्म के कॉर्नर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट राउंड है, सेकंड इन्वर्टेड राउंड है एंड थर्ड इज़ चैम्फर। चैम्फर कहलाता है, ये बिल्कुल कॉर्नर्स को स्ट्रेट कर देता है। तो यहाँ पर ये 3 डिफरेंट किस्म के कॉर्नर्स हैं जो हम अपनी शेप के किसी एंकर पॉइंट को दे सकते हैं। यानी किसी भी शेप के एंकर पॉइंट के ऊपर इनमें से कोई भी राउंड, कोई भी कॉर्नर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, अब हमारे पास सिलेक्टेड क्या है, राउंड। फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्टेड है। देखते हैं इससे क्या होता है। शेप को सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने ड्रैग करना शुरू किया तो तमाम एंकर पॉइंट्स इसके सिलेक्टेड थे, तो वो कॉर्नर राउंड कॉर्नर के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब दूसरी शेप के अंदर देखते हैं कि यहाँ से मैंने इस शेप के सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, बाकी सारे डिसिलेक्ट हो गए, सिर्फ एक एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। अब इसको ड्रैग करता हूँ तो ये एक डिफरेंट सी शेप ड्रॉ हो गई। अगर मैं इसके किसी डायगनली 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो ये 2 डायगनली 2 एंकर पॉइंट्स को कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर के दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये इस तरीके से शेप को कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम चेंज करना चाहें, क्योंकि ये सारी शेप कन्वर्टेड है, अगर हम इसे दोबारा से देखें, अब यहाँ पर मैं इस शेप को दोबारा से कन्वर्ट करके देखता हूँ। मैंने इसके 3 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा और इसके तीनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये एक हमारे पास डिफरेंट शेप ड्रॉ हो गई। तो ये था हमारे पास कॉर्नर्स के अंदर आकर जब हमने राउंड कॉर्नर्स को देखा तो डिफरेंट कॉर्नर्स को किस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अब राउंड के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है चैम्फर। अब यहाँ से मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और उसके बाद मैं ड्रैग करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखें कि ये राउंड रेक्टेंगल के अंदर, यानी ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर हमारे पास राउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड पर ही कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी टाइप, यानी अब दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको प्रेस करके रखेंगे और कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो यहाँ देखें कि ये एक अलग, जो दूसरा हमारे पास चैम्फर नाम से एक कॉर्नर था, वो एक्टिवेट हो चुका है और उसके चारों कॉर्नर्स उसी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। देखेंगे चारों कॉर्नर्स उसी के रेशो से कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं इस शेप के ऊपर किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें अंदर किया, किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं ड्रैग करते हुए एक बार डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो ये चैम्फर में कन्वर्ट हो गया। राइट। इसी तरीके से अगर दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए यहाँ से डाउन एरो की प्रेस कर दी तो ये भी उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देख लेते हैं कि हम 3
एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ड्रैग करते हुए एक बार डाउन एरो की प्रेस करते हैं। एक बार डाउन एरो की प्रेस करने से क्या हुआ कि हमारी शेप इस तरीके से तीनों कॉर्नर्स उसके बिल्कुल स्ट्रेट हो गए और डिफरेंट सी शेप हमारे पास आ गई। दोबारा से इसके ऊपर ट्राई करते हैं। सिर्फ ऊपर के 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से ड्रैग करते हुए एक बार डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि इसके एंकर पॉइंट्स भी उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्वर्टेड राउंड हमारे पास आती है तीसरी कॉर्नर टाइप, यानी तीसरी किस्म के कॉर्नर्स जो होते हैं वो होते हैं इन्वर्टेड राउंड। यहाँ जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर जब इसके ऊपर क्लिक करके इस एंकर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर डबल क्लिक करें तो भी यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्नर्स का पैनल ओपन होता है और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं इन्वर्टेड राउंड, तो यहाँ से सिलेक्ट करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आप ड्रैग कर चुके हों। अगर ऐसे ही करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, राउंड ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप, यानी अगर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं शैम्फर पर क्लिक करता हूँ तो वो हो जाएगा। अगर दूसरा इन्वर्टेड राउंड सिलेक्ट करता हूँ तो इन्वर्टेड राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉर्नर राउंड ही होगा। तो अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो या तो आप इस एंकर पॉइंट को ड्रैग करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी एंकर पॉइंट का राउंड सेलेक्ट कर लेंगे उस पॉइंट को राउंड करने के लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा कॉर्नर्स के अंदर लाइव कॉर्नर्स, यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो ये उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटली। यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड राउंड सिलेक्ट किया तो ये एक पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद मेरा ये इन्वर्टेड राउंड हो रहा है। दोबारा से करके देखते हैं। दोबारा से मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, तमाम एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब मैं ड्रैग करते हुए एक बार प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये जो पहले वाला हमने ऊपर ट्राई किया वो कॉर्नर सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं करना चाह रहे। तो मैं दूसरी बार जब डाउन एरो की प्रेस करूंगा तब क्या होगा कि ये इन्वर्टेड राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो ये इन्वर्टेड राउंड के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास अगर सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं और ड्रैग करते हुए 2 बार डाउन एरो की प्रेस करें तो ये इन्वर्टेड राउंड की दूसरा एक शेप बन जाएगी। अगर इसको दोबारा से करना चाहें 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, तो 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया हमने, ड्रैग करते हुए 2 बार डाउन एरो की प्रेस की तो ये हमारे पास इन्वर्टेड राउंड के कॉर्नर्स आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें किसी भी 2 अल्टरनेटिव या 3 शेप्स को सिलेक्ट करके दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पर 3 एंकर पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करते हुए 2 बार डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर ये एक अलग सी शेप बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ऊपर के 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा से देख लेते हैं, सिर्फ एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए। इनको मैं ड्रैग करते हुए 2 बार डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ तो ये इस शेप के ऊपर भी इन्वर्टेड राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड राउंड कॉर्नर्स आ जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।